एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आइए हम इस वीडियो में आज हम डीएलएड के प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो बिहार में होने वाला है डीएलएड का इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। जो प्रीवियस ईयर 5 जून 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी साइंस के प्रश्न और जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। आप लोग शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो में बने रहें तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न डीएलएड में पूछे जाते हैं और ये आप डेवलप करके आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो साइंस का एक क्वेश्चन है कि मेंडल जी ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया। तो देखिए मेंडल जो थे, आप लोग जानते हैं कि ये जो मेंडल साहब थे ये मटर के एक पौधा था जिनके जीन्स पर ये स्टडी कर रहे थे, और जब ये स्टडी कर रहे थे तो 7 लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था। और 7 लक्षणों में आपका फलों का रंग, बीज का रंग, तने की लंबाई, फूलों की स्थिति और फूल का रंग और बीज का आकार, ये तीनों ही सही है दोस्तों। इनमें से सभी प्रश्न क्या है, उत्तर सही है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणिक है। नियोन, आर्गन, हीलियम, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इनमें से सभी। जिसके परमाणविक अणु एक हो उसे एकल परमाणविक कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ नियोन, आर्गन, हीलियम ये सब निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है और ये सभी एकल परमाणविक होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत ऊर्जा है इसका व्यापारिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है दोस्तों वो आपका यूनिट होता है। आपके घर में जो बिजली होती है उसकी जो मात्रक होता है उसका भाई यूनिट में आता है। और यहाँ बात करते हैं जो वाट है, वाट जो होता है आपका विद्युत शक्ति का सही मात्रक है, और वाट जो घंटा होता है ये दोस्तों आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है। झरिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चांदी, कोयला, सोना, पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोयला। जो झरिया में कोयला पाया जाता है ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले पाई जाती है जो कुकिंग कोल के लिए सबसे बड़ा भंडार है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और ये झरिया जो है आपका झारखंड में। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विधानसभा जो होता है उसका नेता कौन होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिए गए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुख्यमंत्री विधानसभा के नेता होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है प्रवास, लिंगानुपात, जन्म दर या मृत्यु दर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लिंगानुपात जो है आपका जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। अगर हम जनसंख्या वृद्धि के घटक की बात किया जाए तो प्रवास, जन्म दर और मृत्यु दर ये 3 ही घटक है जो जनसंख्या परिवर्तन के लिए कारण बनते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भूमिगत आपका जल है कितना भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। 92, 85, 82 और आपका क्या है एक और है 72। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 92%। कितने परसेंट, ऐसे एग्जैक्ट 90% है लेकिन 92% इज द राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है। तो भारत की जो लोकतंत्र है दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो आपकी अशिक्षा है। क्या है, अशिक्षा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि वन जो आपका विस्तार है में नज़रिए से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो भारत जो वन विस्तार है इसमें जो आपको रखता है ये 10वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है दोस्तों, 10वां स्थान रखता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। तो यंग इंडिया जो पत्रिका है दोस्तों ये आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगर यंग इंडिया की बात किया जाए तो 1916 था ईस्वी में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी जी द्वारा
प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में, याद रखिएगा। भारत के सबसे ऊंचे शिखर केटू की ऊंचाई कितनी है? अगर केटू की ऊंचाई की बात किया जाए दोस्तों, तो केटू की जो ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर है। और केटू के अगर दूसरा नाम की बात किया जाए, इसका एक और नाम है गॉडविन। गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है केटू को, याद रखिएगा। भारत की तो है ही सबसे ऊंची चोटी, बट दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी केटू है। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका करंट अफेयर का है, जो हाल ही में रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है? तो अगर इनकी बात किया जाए तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दादर और नागर हवेली। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। हम कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर देंगे दोस्तों। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जो पेज है उसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह के अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।